सब कुछ हमने डिटेल में बात की। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो। आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है आपको ग्रो करता हुआ ही देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, और ऊपर चली जाए ये कंपनी, क्योंकि देखिए कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट में है। जब से ये कंपनी आई है हमेशा प्रॉफिट में ही रही है। हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैराडाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक एड टेक कंपनी के बारे में। एड टेक कंपनी क्या होती है ये भी हम जानेंगे, और कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है ये भी हम जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे बिजनेस मॉडल किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का, और Q3 के जो नंबर्स हैं किस तरीके से हमें ये देखने को मिलेंगे। लास्ट दिन ही आप देखोगे, लास्ट डे इसके रिजल्ट निकल के आया है Q3 का। जो 9 मंथ्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। Q1 Q2 का रिजल्ट आ चुका था, जो कि Q2 का आपको सितंबर 21 में देखने को मिला था, और अब दिसंबर 31 तक जो डेटा है, जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, नेट प्रॉफिट क्या निकल के आया है, ये सब कुछ जो हमें पता चलेगा ये Q3 के नंबर से पता चलने वाला है। लास्ट दिन हमें ये Q3 का रिजल्ट देखने को मिला। साथ ही हम जानेंगे कि कंपनी किस तरीके से हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। क्या हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में ये कंपनी में और ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है या नहीं। कंपनी का स्टॉक हमें आने वाले टाइम में अपसाइड मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा या नहीं। एक साल की अगर बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक साल का चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 3000% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। एक साल पहले ये कंपनी का प्राइस चल रहा था ₹5.5 के आसपास। तो अगर आपने इतने रुपया लगा दिए होते, अगर आपने 5 लाख रुपए अगर लगा दिए होते इस कंपनी में एक साल पहले, तो आज के दिन आपके पास होते 1,60,00,000 रुपए के आसपास। बहुत ही बड़ा ये नंबर है, और 1,60,00,000 रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। एक साल में इतना ज़्यादा रिटर्न कोई कंपनी देती नहीं है। ये तो आप समझिए कि मैजिक कंपनीज होती हैं जो कि एक साल में इतना ज़्यादा रिटर्न दे दें। तो हमें वही करना होता है कि ऐसी कंपनी को पकड़ना होता है कि जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दें। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं आपको टाइम पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर बना के रख देंगी। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में किस तरीके से। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में इस कंपनी के बारे में। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप। यस, ब्राइटकॉम ग्रुप, ये आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा ये न्यूज में रहा है। और ये ग्रुप किस तरीके से काम करता है, देखिए मेनली आप देखोगे ये कंपनी जो है एडटेक कंपनी है। और एडटेक क्या होता है, जो आप देखोगे रोड पे जाते हैं तो बिली बोर्ड आपको देखने को मिलते होंगे, और इस पर एडवर्टाइजमेंट होता है किसी कंपनी का। मान लीजिए कोका कोला का इस पर ब्रांड चल रहा है, फिर आप जाओगे आगे जाओगे तो दूसरा बिली बोर्ड देखने को मिलेगा, इस पर सैमसंग का ऐड चल रहा है। तो ये करता कौन है, ये काम कौन करता है, एडवर्टाइज़र कौन होते हैं, तो ये ब्राइटकॉम जैसे एडवर्टाइज़र होते हैं। हालांकि इस सेक्टर में ब्राइटकॉम एक अकेली कंपनी नहीं है, और भी बहुत सारी कंपनी है। लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक्स कंपनी आती है और इसके मालिक आप हो, आप इस बिली बोर्ड के मालिक हो, तो ये कंपनी आपसे कहेगी कि हमें ये आप ₹10 पर डे के हिसाब से ये रेंट पे दे दीजिए, एक महीने के लिए हमें रेंट पे दे दीजिए। तो ये आपने दे दिया कि ठीक है मुझे ₹10 मिल रहे हैं रोज के, मैं ये आपको देता हूँ एक महीने के लिए। तो आपको कंपनी ने पे किए ₹300 महीने की, ये पे कर गए। और कंपनी फिर एक्स ग्रुप के पास जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के पास जाती है और बोलती है कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे इस बिली बोर्ड के ऊपर, लेकिन आपको देने होंगे ₹500 पर मंथ। तो ₹500 ये इनसे ले लेंगे और यहाँ पे इनका ऐड चला देंगे, तो आपको अपना रुपया मिल गया। और ये कौन हो गए, ये हो गए मीडिएटर, और इनको मिल गए ₹200। तो ये इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हालांकि जो एड टेक कंपनी होती हैं ये इंटरनेट के थ्रू जनरेट करती हैं मनी। और इंटरनेट के थ्रू कैसे, जैसे कि आप ऐप्स देखते होगे, मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो कि रेवेन्यू जो कि एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई एक्स बाई कोई ऐप है, और उसमें किसी अदर कंपनी का भी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो स्पेस जो होता है, ये कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप जैसी कंपनी यहाँ पे ये स्पेस को ये कंपनी रेंट पे ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर ये एक्स कंपनी का यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो चलाते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। मान लीजिए इस ऐप को इन्होंने दिए ₹5, और
जो एडवर्टाइजमेंट चलाया है कंपनी ने किसी एक्स वाई ग्रुप का, तो इससे लेंगे ये 10 रुपये, तो इनका जो रेवेन्यू होगा 5 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से कंपनी ये काम करती है। दूसरा आप पॉइंट देखोगे जहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, ये आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कंपनी काम कर रही है, हालांकि इसका परसेंटेज बहुत कम है। एडटेक से कंपनी जनरेट करती है 83% इसका मार्केट है एडटेक, और सॉफ्टवेयर से कंपनी जनरेट करती है 17%। एक मॉडल में और है कंपनी जो कि आप देखोगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हालांकि इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, नेग्लिजिबल है ये, तो मेनली एड टेक और सॉफ्टवेयर में कंपनी काम कर रही है। इतना परसेंटेज है इन दोनों मॉडल का। अगर ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें तो बहुत सारे इसके पास क्लाइंट्स मिल जाएंगे आपको। एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, होंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमटीवी, वायाकॉम, सोनी, सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नाम है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये कंपनी के पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैं। अगर मार्केट में आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, ब्राइटकॉम ग्रुप ने उसका एक बार तो पूरी लाइफ टाइम में एक बार तो उसका ऐड चलाया ही होगा। ब्राइटकॉम जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं ये काम करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी, तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल रहा, किस तरीके से कंपनी काम करती है। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के, तो आप देखोगे 172 रुपये पे करेंटली स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे ये 5 रुपये का था, 5.5 रुपये के आप पास में आप देखोगे इसे। मैं अप्रॉक्स नंबर बता रहा हूँ आपको। आज के दिन आप देखोगे 2977% यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिला है इस स्टॉक की तरफ से। जो हाई लगाया है 52 वीक का हाई, आप देखोगे 204 रुपये तक ये कंपनी देखने को मिली थी। उसके बाद थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट जरूर किया है। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई था, उसके बाद थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसका स्टॉक फिलहाल में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी का क्या हमें प्रोज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जो है लगातार अपने डेप्ट को कम कर रही है, और अब तो इतना कम हो चुका है कि आप देखोगे कंपनी जो है डेप्ट फ्री हो चुकी है। ये नंबर्स भी हम देखेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे किस तरीके से कंपनी का हमें डेप्ट जो भी नंबर्स हैं देखने को मिल रहे हैं। जो कौन से कंपनी की तरफ से देखने को मिलते हैं, ये कि जो लास्ट 5 ईयर्स का आप डेटा देखोगे तो इसमें जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है ये बहुत ही कम परसेंटेज में आपको देखने को मिल रही है। 4.89% की रेट से आप देखोगे यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ हो रही है, और ये नंबर काफ़ी ज़्यादा छोटा है। कंपनी अगर मान लीजिए 100 रुपया कमाती है तो यहाँ पे डिविडेंड बहुत ज़्यादा कम देती है 0.36%। यानी कि 100 रुपया अगर कंपनी कमाएगी तो 36 पैसे यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। ये लास्ट 3 ईयर्स का डेटा हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है लास्ट 3 ईयर से ये कम हुई है, और ये अभी आप देखोगे 16% के रेट से ये कम हुई है। कितनी है ये हम लास्ट में जानने ही वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो ये तो हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम देखते हैं बैलेंस शीट किस तरीके से देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखोगे शेयर कैपिटल 208 करोड़ का है, अभी शेयर कैपिटल करेंटली 208 करोड़ का है। रिजर्व जो है कंपनी लगातार अपने रिजर्व बढ़ा रही है। 2010 से ही आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 98 करोड़ के थे, उसके बाद 147, 800, धीरे धीरे आप ये देखोगे कि कंपनी के जो रिजर्व हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप आज के दिन कैलकुलेट करोगे 3,655 करोड़ के रिजर्व हैं। हालांकि ये जो नंबर्स हैं ये सितंबर के हमें देखने को मिल रहे हैं, ये जल्दी अपडेट हो जाएंगे तो हमें दिसंबर का डेटा भी देखने को मिल जाएगा। बोरिंग जो है कंपनी के ऊपर 0 है, बहुत ही अच्छा ये नंबर देखने को मिलता है। जब भी किसी कंपनी के ऊपर 0 बोरिंग होती है तो ये टोटली डेप्ट फ्री ही आपको देखने को मिलती है, यानी कि ज़्यादा हमें इशू देखने को मिल ही नहीं रहा है। कोई भी इशू कंपनी के ऊपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 4,248 करोड़ की हमें फिलहाल में देखने को मिल रही हैं। कैश फ्लो की बात करें तो 8 करोड़ का, ये भी आप देखिए नेट कैश फ्लो हमेशा आपको मोस्टली आपको 2015 के बाद पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। 3, 13, 21, 9, 13, 16, 8, ये करोड़ में है नंबर्स। 16 करोड़, 13 करोड़, 9 करोड़, तो ये नेट कैश फ्लो भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी बहुत अच्छे नंबर में रेवेन्यू जनरेट करती है। आप देखो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से यहाँ पे थोड़ा माइनस में आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी माइनस में देखने को मिल रहा है। तो नेट कैश फ्लो जो निकल के आता है इसमें से आप देखोगे 8 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो बहुत अच्छा नंबर फिलहाल में हमें ये देखने को मिल रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की अगर हम डिटेल में ओवरव्यू लें तो 17,906 करोड़ का इसका
आप देखोगे मार्केट कैप है, करेंटली जो स्टॉक ट्रेड करता है वो तो हम देख ही चुके हैं। बुक वैल्यू है इसकी 37 रुपये 1 पैसे की, और जो स्टॉक का पी रेशियो है 30 रुपये फिलहाल में हमें देखने को मिल रहा है। ROC 21.6% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9% है। अब आप कहोगे सर 1 साल में तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न हमें मिला है, तो इतना कम रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे है? क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम का डेटा लेते हैं, उस वजह से हमें ये इतना देखने को मिल रहा है। अगर 52 वीक के हाई की बात करें तो आप देखोगे 204 रुपये कुछ पैसे पे ये कंपनी चली गई थी। यहाँ पे अप्रॉक्स डेटा लिखा हुआ है, 205 रुपये कंपनी हाई लगा चुकी है। लो की बात करें तो 5 रुपये 32 पैसे ये 52 वीक का देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि अगर आप 5 लाख रुपए के आसपास रुपया लगा देते तो आज के दिन आपके पास 1 करोड़ 60 लाख रुपए होते आपके पास। एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये फिलहाल ये देखने को मिल रही है। डिविडेंड जो है कंपनी ये बहुत कम पे आउट करती है, बहुत ज़्यादा कम डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिल रही है 0.03%। तो ये रहे कंपनी का ओवरव्यू किस तरीके से हमें देखने को मिला। अब बात करेंगे हम कंपनी के डिविडेंड के बारे में। कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है, सॉरी बोनस देने वाली है, माफ़ करिएगा, बोनस देने वाली है कंपनी। कंपनी का जो रिजल्ट के नंबर है किस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप देखोगे 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला है। बोर्ड की मीटिंग हुई थी 25 दिसंबर को, और ये 25 दिसंबर को देखोगे आप कि जो कंपनी है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इन्होंने अप्रूव कर दिया है, जो भी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं इसे रिजल्ट को अप्रूव कर दिया है। तो हमें ये देखने को मिलता है, और साथ ही आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है कि हाँ हम जो बोनस है ये भी देंगे 2:3। 2:3 का मतलब क्या होता है? 2:3 का मतलब होता है कि अगर आपके पास 3 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर दिए जाएंगे एज अ बोनस। तो अगर आपके पास 3 शेयर हैं और दो बोनस शेयर आपको मिल जाएंगे तो एट दी एंड आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर्स। तो समझ चुके हो आप, अगर आपके पास 300 शेयर हैं आपके अकाउंट में, आज के दिन आपके डीमेट अकाउंट में 300 शेयर हैं, जब आपको बोनस मिलेगा तो 200 शेयर और मिल जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास हो जाएंगे 500 शेयर। समझ चुके हो, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या हम बोनस शेयर की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें या नहीं कर लें, क्या हम बोनस के लिए इस शेयर में होल्डिंग ले लें या नहीं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड डेट जो है अभी फिक्स नहीं की गई है, क्योंकि अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे अप्रूव किया है। अब कंपनी जो है इन पोस्ट बैलेट के थ्रू जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे वोट मांगेगी कि क्या हम जो शेयर होल्डर्स को या फिर जो बोनस इश्यू हैं ये हम इश्यू कर सकते हैं या नहीं, बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को या नहीं। तो ये पोस्ट बैलेट के थ्रू यहाँ पे वोटिंग की जाएगी। अब बात करते हैं हम किस तरीके से हमें नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, पेज नंबर ओपन करेंगे, तो कुछ ये हमें देखने को मिल रहा है रिजल्ट Q3 का। ये जो नंबर है स्टैंड अलोन है, और साइड में आपको ये कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम बात करेंगे स्टैंड अलोन नंबर्स की, यही हमें देखने होते हैं स्टैंड अलोन में किस तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है। ये आप देखोगे क्वार्टरली एंडेड है और ये 9th मंथ एंडेड है, ये ईयरली एंडेड है। ये जो डेटा है आपको दिसंबर मंथ का देखने को मिल रहा है, यानी कि Q3 के नंबर्स ये हैं, Q2 के नंबर्स ये हैं, और ये है Q3 के लेकिन 2020 के, ये 21 का है। तो ये डेटा आपको फिलहाल में इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये जो नंबर्स हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं किस फिगर में हमें देखने को मिलेंगे। तो यस, ये हमें देखने को मिल रहा है लैक्स में। तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी जनरेट करती है 9,03,091 रुपये, यानी कि 93,91,00,000 रुपये कंपनी जनरेट करती है रेवेन्यू। और अदर इनकम से भी कंपनी जनरेट करती है 3,67,000 रुपये। तो ये आप देखोगे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल के आती है, टोटल इनकम निकल के आती है 9,388,00,000 रुपये, यानी कि 93,88,00,000 रुपये कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एक्सपेंसेस जो हैं इसमें क्या क्या आ जाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, सर्विसेज आ जाती हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, फिनिश्ड गुड में जो भी इन्वेंटरीज होती हैं ये भी आ जाते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर हम कैलकुलेट करें तो इन सभी को ऐड कर देंगे, और जो टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएंगे ये निकल के आए 93,46,00,000 के। 93,46,00,000 के हमें ये एक्सपेंसेस निकल के आए।
और आप देखोगे यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस, ये जो आप देखोगे दो, ये 6 पॉइंट ये टैक्स एक्सपेंसेस हैं, ये कितने देखने को मिल रहे हैं। तो करेंट टैक्स आप देखोगे 13,99,000 का है। डेफर्ड टैक्स हमें देखने को मिल रहा है 1,67,000 का। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस हो गए 15,66,000 के। तो 15,66,000 के। अब जो नंबर्स हैं इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 26,26,000 का। तो इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से, तो आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर्स हैं किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। 19 लाख पहले कंपनी जनरेट कर रही थी और अभी 26 लाख यहाँ पे जनरेट कर रही है। लास्ट ईयर की अगर बात करें 2020 की, तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया था ये 3 लाख रुपए का किया था। और आज के दिन आप देखोगे क्वार्टरली 3 का जो 21 का नंबर है, ये बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है 26 लाख रुपए का। कहाँ 2020 में 3 लाख का था, और कहाँ ये 6 गुना होकर 26 लाख हो चुका है। 6 गुना से भी ज़्यादा ये नंबर फिलहाल में देखने को मिल रहा है। तो ये रहे हमारे स्टैंड अलोन नंबर्स। और अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर कंसोलिडेट नंबर्स की, जिससे कि आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरीके से हमें ये एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट किस तरीके से देखने को मिल रहा है। Q3 की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखिए 2,02,129 रुपए, यानी कि 2021 करोड़ के यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। 2021 करोड़ का बहुत बड़ा ये नंबर हमें देखने को मिल रहा है। 2000, ये कंसोलिडेट नंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कंसोलिडेट नंबर में ये कंपनी ने कितना जनरेट किया, 2,02,129 रुपए, यानी कि 2021 करोड़ रुपए। फिर जो एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, टोटल एक्सपेंसेस अगर हम कैलकुलेट करें ये सभी एक्सपेंसेस को प्लस करके, तो टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएंगे हमारे 1,51,557 रुपए। अब ये नंबर आप कहोगे अरे ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है। 1,515 करोड़, 1,515 करोड़ ये हम अप्रॉक्स डेटा ले रहे हैं, मतलब जो नंबर्स हैं छोटे पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं ये हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2021 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, इनकम जनरेट की, और ये एक्सपेंस हो गए। टैक्स जो लगा कंपनी के ऊपर, करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, तो ये देखो 13,499 लाख रुपए और 72 लाख रुपए। तो यहाँ पे 134 करोड़ और 72 लाख रुपए। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट कर दोगे ऑलमोस्ट आपको 136 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल जाएंगे। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी ने जनरेट किया है 37,144 लाख रुपए, यानी कि 371 करोड़ रुपए कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप कंपैरिजन करोगे लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से, तो 212 करोड़ देखने को मिला था Q2 का नंबर, और 2020 के नंबर की अगर बात करें तो 138 करोड़ का ये नंबर देखने को मिला था। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल में आपको 371 करोड़ देखने को मिला है। तो देखिए 2020 में केवल इतना देखने को मिला था, 2021 में इतना ज़्यादा, 2021 के सितंबर का ये नंबर रहा और दिसंबर का ये रहा। तो कंपनी जो है लगातार यहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीज कर रही है, और जो नेट प्रॉफिट है ये भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें क्या हमें ये कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छी देखने को मिल सकती है, तो देखिए जो एड टेक कंपनी होती है ये दो तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती हैं। एक तो होता है कि जो आप देखोगे कन्वर्जेंस कितना करती हैं। मान लीजिए कोई ऐप पे ये एक्स कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट चलाया, और यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको ऐड देखने को मिला, अगर वहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करके कोई चीज़, प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ बाई करते हैं। देखिए बाई करने को कहते हैं हम कन्वर्जेंस, मतलब कि ऐड दिखाया यहाँ पे, एक्स बाय पर्सन गया और इस प्रोडक्ट को बाई किया, किसी प्रोडक्ट को, तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंस। मान लीजिए कि उसे ऐड दिखा और उसने एक्शन लिया, वहाँ पे परचेजिंग हो गई। तो ये होता है कन्वर्जन टाइप रेवेन्यू जनरेट करती है। और दूसरा होता है कि यहाँ पे केवल हमने ऐड दिखा दिया, नॉन कन्वर्जेंस होता है कॉस्ट पर कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने ऐड दिखा दिया, अब वो क्लिक करे बाय पर्सन या नहीं करे, या वो कुछ परचेज करे या नहीं करे, ये कंपनी एक्स जेड कंपनी से यहाँ पे रुपया ले लेगी। मान लीजिए सैमसंग कंपनी से, सैमसंग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे चलाया गया था, कोई मोबाइल दिखाया गया था, ABC मोबाइल इन्होंने दिखा दिया, एडवर्टाइज कर दिया। अब ये पर्सन इस मोबाइल को खरीदे या नहीं खरीदे, सैमसंग को पे करने पड़ेंगे एडटेक कंपनी को इस एडवर्टाइजमेंट को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब तक
कोई मोबाइल ये बाई नहीं करता, बाय पर्सन अगर मोबाइल बाई नहीं करेगा सैमसंग कंपनी का, तब तक सैमसंग इसे पेमेंट नहीं करेगी एडटेक कंपनी को, क्योंकि ये सैमसंग कहेंगे कि भाई हम तुम्हें रुपए क्यों दें अगर हमारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं। ऐसे तो आप हमारे हज़ारों लोगों को दिखा देना ऐड, अगर हमारा एक मोबाइल भी नहीं बिका तब तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो आप समझ गए क्या चीज़ यहाँ पे चलती है एडटेक में। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है चीज़ें। अब जो मेनली आप देखोगे ब्राइट कॉम जो ग्रुप है, ये मेनली काम करता है नॉन कॉस्ट पर कन्वर्जेंस के थ्रू। यहाँ पे ज़्यादा जो है एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं, जो कन्वर्जेंस है उसके बेसिस पे रुपया नहीं लेती है ये कंपनी। हालांकि आप देखोगे आने वाले टाइम में जो कंपनी है, जैसे कि एक्स कंपनी अगर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट चलवाना चाहती है तो वो तभी पे करेगी जब उसका प्रोडक्ट परचेज हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है। सब कुछ हमने डिटेल में बात की, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो। तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है आपको ग्रो करता हुआ ही देखने को मिलेगा। हो सकता है ये आने वाले टाइम में और ऊपर चली जाए ये कंपनी, क्योंकि देखिए कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट में है। जब से ये कंपनी आई है हमेशा प्रॉफिट में ही रही है, और प्रॉफिट में भी बहुत अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इसका स्टॉक हमें ऊपर अपसाइड मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। पहले से ही एक साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है, 3000% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरे हिसाब से इस कंपनी को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए। हो सकता है इसमें थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट भी आ जाए। तो अभी अगर आप चाह रहे हो कि हमें इसे ख़रीदना है तो देखिए, अभी तो वैसे भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट का जो टाइम है ये चल रहा है। या तो आपको जो स्टॉक है अपर सर्किट में देखने को मिलेगा या लोअर सर्किट में। तो दोनों सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं, सॉरी बायर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे बेचने वाला कोई नहीं होता, यहाँ पे खरीदने वाला कोई नहीं होता। तो दोनों रेशियो में ही आपको देखने को मिलेगी, दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि हम जो नंबर्स हैं ये भी हमें अच्छे देखने को मिले, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में जो स्टॉक है अपसाइड मूवमेंट जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसे ही ये कंपनी अगर आप देखोगे 200 करोड़ 200 के टारगेट को प्लस करती है, फिर से अगर 200 के ऊपर जाती है तो फिर आप इसे 250 तक 300 तक इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस है, इतने तक आपको देखने को मिल जाएगा अगर कंपनी 200 रुपये को लेवल को पार करती है तब। तो ये रही सारी डिटेल में वीडियो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के ऊपर। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और कोई आप फीडबैक देना चाहें तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।